नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर 1 अक्टूबर 2025 से बहुत बड़ा चेंजेज होने जा रहा है और ये चेंजेज आपका इम्पैक्ट पड़ेगा अपना 3B में, 2B और क्रेडिट नोट और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम और जो ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपना। अब आप बात करते हैं अभी तक क्या था अपना, जो गवर्नमेंट ने पिछले बजट से अप्लाई किया था एज पर सेक्शन 38। उसके अंदर ये था जो आईएमएस है अपना, जो एक फैसिलिटी अपना अभी डाली थी गवर्नमेंट ने। उसके अंदर ये है आपका, कोई भी जो इनवॉइसेज रहती हैं अपना, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया और उसके बाद में जब हम 2B के अंदर आते थे, उसके अंदर उससे पहले आप ये समझो एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का और पेंडिंग करने का ऑप्शन होता है उसके अंदर। अगर हम चाहें तो अगर आपने एक्सेप्ट करी अपना तो और पेंडिंग रखी तो ऑटोमेटिक ही माना जाता था कि आपकी होगी। रिजेक्ट करने के केस में अलग तरीके से ट्रीट होता था। अब क्या हुआ है, ये सेम आप ही समझिए जो क्रेडिट नोट हो गया अपना और ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट हो गए, इनके केस में पेंडिंग का ऑप्शन नहीं होता था। पेंडिंग का तो होता था अपना, इसके अंदर रिजेक्ट का नहीं होता था। तो इस केस में अब इनके केस में भी डाल दिया है। अब उसमें ये क्या रहेगा, आपको ये पता चल जाएगी इसलिए कि आप तीनों केसेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। उस केस के अंदर आपका क्रेडिट नोट हो गया, ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अंदर आप 1 अक्टूबर से जब रिटर्न फाइल करने के लिए जाओगे, फॉर एग्जांपल अक्टूबर की आपकी फाइल होगी 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर से पहले आप आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर क्रेडिट नोट का और ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट का आप कर सकते हैं। बट उसके अंदर एक चीज है, अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए मंथली बेसिस पर रहेगा ये जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर रहेगी। और एक चीज और दोस्तों, इसके अंदर अब आपके जो रिकॉर्ड्स हैं ये इसके अंदर, अब आप मतलब रिजेक्ट और पेंडिंग अभी तक आता था, उसके अंदर आप क्यों इनको रिजेक्ट कर रहे हो, पेंडिंग कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास में रिमार्क्स का ऑप्शन भी आएगा। रिमार्क्स का मतलब ये हो गया, आप ये समझो कि अगर हम पेंडिंग रख रहे हैं तो उसका रीजन क्या है कि आपकी जो इनवॉइस है रेट सही नहीं है, कुछ भी रीजन है उसके अंदर अपना, आप वो रिमार्क्स में डाल सकते हो, जिससे सप्लायर को पता चल जाए और सप्लायर अपना टाइमली उसको करेक्ट कर सकता है। तो इस केसेस में क्या हो गया, अब जो अभी तक क्या होता था, नॉर्मल जो प्रोसीजर रहा था, सप्लायर ने माल दिया तो उसने जीएसटीआर 1 फाइल करी, वो जो आईटीसी था वो अपना 2B में आ जाता था ऑटोमेटिक, अगर हम एक्सेप्ट करते थे या छोड़ देते तब भी। और वो हमारा फाइल करते समय ऑटोमेटिक हमारा 3B के अंदर हम अपना रिटर्न फाइल कर देते थे। अब क्या होगा, आपको 2B अपना 1 अक्टूबर से एक तरीके से मैनुअल तरीके से अपना बनाना रहेगा और उसके बाद में वो हिट करेगा आपको 3B के लिए, तब आपकी रिटर्न फाइल होगी। और इसमें एक चीज और दोस्तों, ये जो फैसिलिटी में आपको बताई है अपना क्रेडिट नोट और ई कॉमर्स, अगर आप मंथली बेसिस पर कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पर आएगी। और दोस्तों एक चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, अब मैं बात चल रही थी रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले रिकॉर्ड्स में इसका मतलब ये हो गया, अगर आप रिजेक्ट या पेंडिंग करते हो तो उसमें रिमार्क्स का ऑप्शन आएगा, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है पर वो हो जाएगा जल्दी। उसमें आप ये बता सकते हो, किसी सप्लायर ने आपको माल दिया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो भाई हमारा रीजंस क्या है, या तो आपका माल क्वालिटी हमारे हिसाब से नहीं आई है, या उसके अंदर शॉर्टेज आई है, या रेट्स के रिगार्डिंग। तो वो हिसाब से जो चेंजेस होने जा रहे हैं अपना, ये इन तीनों का चेंजेस का इम्पैक्ट अपना 3B में पड़ेगा, 2B में पड़ेगा और आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उस हिसाब से आप मतलब पूरे तरीके से ध्यान में रख के कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज जीएसटी या अपना इस जानकारी से अपडेट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।